हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के प्रमुख जितने भी युद्ध हैं उन सभी युद्धों को उस एक ही वीडियो में याद करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो भी कुछ ट्रिकी मेथड्स हैं। फ्रेंड्स, आज के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी में युद्ध से एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। और युद्ध के हिसाब से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा युद्ध किसने कब और कहाँ लड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब याद करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स से राजवंश को याद करने के लिए ट्रिक्स बताई थी, तो एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, उन वीडियोस को शेयर करें और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये जो 4 युद्ध हैं जो कि 1300 में हुए थे, ठीक है, तो इन चारों युद्ध को हमें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, वो भी एक ग्रुप वाइज याद करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, पहला युद्ध हुआ था 1301 में, फिर 1303 में, फिर 1308 में और 1311 में। फ्रेंड्स, इन युद्ध को याद करने के साथ ही आपको इन दुर्ग में जो भी साके हुए और कौन से साल में हुए ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर साका का मतलब होगा कि केसरिया और जौहर जब साथ में किया जाता है तो उसे साका कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 1301 में रणथंबोर में हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, वापस रिपीट करती हूँ। 1301 में हम्मीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें से खिलजी जीता था। ठीक है, सो इसकी ट्रिक्स क्या बन जाएगी, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी हमारे पास। 1301 में रण हम्मीर से खिलजी जीता है। 1301 में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1301 पूरा नहीं लिखा है क्योंकि वो हमें याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सीधा लिखा है 1301 में रण हम्मीर से खिलजी जीता है। ठीक है, यानी कि रणथंबोर को हम्मीर से खिलजी ने जीत लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1301 में रण हम्मीर से खिलजी जीता है। ठीक है, ऐसे चित्तौड़ के लिए भी हो जाएगा। चित्तौड़ में खिलजी रतन से 13-3 करके जीत गया। ठीक है, चित्तौड़ में खिलजी रतन से 13-3 करके जीत गया। ठीक है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से युद्ध करके चित्तौड़ को जीत लिया था। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ का 1303 का साका हमें कैसे याद हो जाएगा। चित्तौड़ में खिलजी रतन से 13-3 करके जीत गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 1308 में सिवाना का युद्ध। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ट्रिक का यूज़ करेंगे। सिवाना में हुआ 13-8। ठीक है, यहाँ तक बोलना है और फिर रुकना है। सिवाना में हुआ 13-8, तो शीतल से खिलजी के हो गए ठाठ। ठीक है, तो शीतल से खिलजी के हो गए ठाठ। फ्रेंड्स, खिलजी के हो गए ठाठ का मीन्स क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिवाना में 1308 में शीतल देव चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, सिवाना में 1308 में शीतल देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था जिनमें से अलाउद्दीन खिलजी जीता था। यानी कि सिवाना में हुआ 13-8, तो शीतल से खिलजी के हो गए ठाठ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, सिवाना में हुआ 13-8, तो शीतल से खिलजी के हो गए ठाठ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग का युद्ध, यानी कि जालोर का साका। ठीक है, जो 1311 में हुआ था, इसको भी मैंने सीधा 1311 ही लिखा है। ठीक है, जालोर में हुआ जब 1311 तो कान्हा खिलजी से हारा। ठीक है, तो कान्हा खिलजी से हारा। ठीक है, यानी कि ये युद्ध किस में हुआ था, जालोर में हुआ था, 1311 में हुआ है। और कान्हा मतलब क्या हो जाएगा, कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और वो किससे हारे, अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यह ट्रिक्स आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। जालोर में हुआ 1311, तो कान्हा खिलजी से हारा, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को हरा दिया था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 4 साके 4 युद्ध एक साथ याद हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 1517 में सांगा गया खातोली। ठीक है, 1517 में सांगा गया खातोली, तो हार गया लोधी। ठीक है, 1517 में सांगा गया खातोली, तो हार गया लोधी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 1517 में सांगा ने
इब्राहिम लोदी से खातौली में युद्ध लड़ा था। यानी कि खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। ये क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली का युद्ध लड़ा था और इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1518 वाला युद्ध, ठीक है। उसके बाद में 1519, 1527 और 1527, ठीक है। 1527 के 2 युद्ध हो जाएंगे हमारे पास, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाड़ी का युद्ध, ठीक है। बाड़ी धौलपुर में है। कभी कभी ये क्वेश्चन धौलपुर के युद्ध के नाम से भी आ सकता है, तो हमको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बाड़ी जो है वो धौलपुर में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बाड़ी के युद्ध को ऐसे याद करेंगे, 1518 सांगा गए बाड़ी, ठीक है। 1518 सांगा गए बाड़ी और ख़त्म कर दी लोदी की गाड़ी, ठीक है। और ख़त्म कर दी लोदी की गाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि बाड़ी का युद्ध जो है वो 1518 में हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, और जिसमें ख़त्म कर दी लोदी की गाड़ी का क्या मतलब हो जाएगा? यानी कि राणा सांगा जीते थे और लोदी हार गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि खातौली का युद्ध भी राणा सांगा जीते थे और बाड़ी का युद्ध भी राणा सांगा ही जीते थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गागरोन का युद्ध, ठीक है। सो 1519 में सांगा गए गागरोन, 1519 में सांगा गए गागरोन, एम खिलजी को किया मौन, ठीक है। 1519 में सांगा गए गागरोन, एम खिलजी को किया मौन, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि गागरोन का युद्ध 1519 में सांगा ने लड़ा था और महमूद खिलजी, यहाँ पर एम खिलजी का मतलब क्या होगा? महमूद खिलजी। यानी कि 1519 में गागरोन का युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। यानी कि गागरोन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में, और जिसमें एम खिलजी को किया मौन का क्या मतलब हो जाएगा? राणा सांगा की जीत हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट युद्ध है बयाना का युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। बयाना 27 में सांगा गए बयाना और बाबर को कहा यहाँ वापस मत आना, ठीक है। और बाबर को कहा यहाँ वापस मत आना, ठीक है। यानी कि 1527 में बयाना का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इसको खास ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स इसी युद्ध में हमको एक डेट भी याद रखनी होगी। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी को, और इसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च को, क्योंकि इन युद्ध की डेट भी पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको 16 फरवरी याद रखनी है और 17 मार्च भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। फ्रेंड्स इसकी ट्रिक ऐसे होगी, 1527 में बाबर वापस आया, ठीक है। यहाँ पर तो क्या कहा था सांगा ने बाबर को कि यहाँ पर वापस मत आना, यानी कि सांगा जीत गए थे और बाबर ने हार मान ली थी, यानी कि बाबर को हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? खानवा के युद्ध में बाबर जीतेगा और सांगा हारेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 1527 में बाबर वापस आया और सांगा से खाना छीन कर खाया, ठीक है। खाना से हमारे यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा? खानवा का युद्ध, ठीक है। और सांगा से छीन के खाया का क्या मतलब हो जाएगा? बाबर जीता है और सांगा क्या हो गया? हार गया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें से बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा हार गए थे। 1527 में बाबर वापस आया और सांगा से खाना छीन कर खाया, ठीक है। 1527 में बाबर वापस आया और सांगा से खाना छीन कर खाया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आपको ये राणा सांगा से जुड़े 5 युद्ध बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो नेक्स्ट और युद्ध देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1544 में हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। और इसी के 100 साल बाद, यानी कि इन दोनों युद्ध को हमको एक पैर में याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी के 100 साल बाद 1644 में, इसी के 100 साल बाद 1644 में मतीरे की राड़ के नाम से एक युद्ध हुआ है, ठीक है। सो हम इन दोनों युद्ध को याद कर लेते हैं एक ट्रिक से। 1544 में मालदेव गया गिरी, ठीक है। 1544 में मालदेव गया गिरी पर जीत गया सूरी, ठीक है। पर जीत गया सूरी, यानी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है। जिसमें से कौन जीता है? शेरशाह सूरी, ठीक है फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स इसके लिए एक क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अभी पूरी हिंदुस्तान की सत्ता हार जाता। ठीक है, ऐसा कुछ उनका डायलॉग है जिन पे क्वेश्चन आता है। तो ये वाला युद्ध खास ध्यान रखिएगा। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के 100 साल बाद युद्ध होता है। नेक्स्ट है इसी के 100 साल बाद युद्ध होता है 1644 में मतेरे की राड़। ठीक है, 1544 में हो गई मतीरे की राड़। 1544 में हो गई मतीरे की राड़। अमर ने लगाई कर्ण पर बाढ़। ठीक है, अमर ने लगाई कर्ण पर बाढ़। अब फ्रेंड्स इस ट्रिक से इतना तो समझ में आ रहा है कि कर्ण पर बाढ़ लगी है मतलब कर्ण हारा होगा और अमर जीता होगा। ठीक है, अभी अमर और कर्ण है कौन? क्योंकि ये नाम बहुत ही कॉमन है, ये मारवाड़ के राजवंश में मिल जाएंगे हमको, और अमर सिंह हमको मेवाड़ के राजवंश में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अमर सिंह राठौर जो है वो नागौर के हैं। ठीक है, नागौर के अमर सिंह राठौर और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ नामक एक युद्ध हुआ था 1644 में, जिनमें जीता कौन था? अमर सिंह, यानी कि उन्होंने कर्ण पर बाढ़ लगा दी थी, यानी कि उनको हरा दिया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट है 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। फ्रेंड्स इस युद्ध के लिए मैंने कोई भी ट्रिक भी नहीं बनाई है, क्योंकि ये युद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली बहुत से जनों को याद होता ही है। ठीक है, तो कैसे याद कर लेंगे इसको? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। ठीक है, जो कि आमेर के राजा थे। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी के 6 साल बाद युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। ठीक है, जिसे मैराथन भी कहते हैं। ठीक है, मैराथन का युद्ध भी कहते हैं। तो मैंने दोनों नाम एक साथ इसी ट्रिक में लिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, 1582 में प्रताप ने की दिवेर में मैराथन। 1582 में प्रताप ने की दिवेर में मैराथन और अकबर ने खाई गन। ठीक है, प्रताप ने की दिवेर में मैराथन और अकबर ने खाई गन। ठीक है, यानी कि अकबर ने खाई गन, यानी कि इस युद्ध में अकबर तो हारा होगा और जीत किसकी हुई होगी? प्रताप की। यानी कि 1582 में दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, दिवेर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 1582 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें से अकबर हारा था और प्रताप जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है ये दोनों युद्ध हमको पेयर वाइज याद करने चाहिए। ठीक है, 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे और उसके 200 साल पहले 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स ये मैंने आपको जब राजवंश पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको राजवंश के युद्ध के बारे में बताया था, जो कि टोंक में हुआ था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस ध्यान से देखी तो आपके कितने सारे क्वेश्चन उन वीडियोस से भी कवर हो गए। ठीक है, सो राजमहल का युद्ध किसके मध्य हुआ था देखते हैं। 1747 में ईश्वर माधव मराठा आए। ठीक है, 1747 में ईश्वर माधव मराठा आए राजमहल और ईश्वर ने की जीत की पहल। ठीक है, 1747 में ईश्वर माधव मराठा आए राजमहल और ईश्वर ने की जीत की पहल, यानी कि इसमें जीत तो किसकी हुई होगी? ईश्वर सिंह की। ठीक है, और 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था टोंक में ईश्वर सिंह, माधो सिंह और मराठों के मध्य। ठीक है, जिसमें से ईश्वर सिंह जीता था। ठीक है, तो ये आपको इसी एक ट्रिक से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1748। 1748 में ईश्वर माधो फिर से हुए रूबरू। ठीक है, 1748 में ईश्वर माधो फिर से हुए रूबरू और माधव जीता इन बगरू। ठीक है, क्या है? माधव जीता इन बगरू। इन बगरू से मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि बगरू का युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कब हुआ था? 1748 में ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच हुआ था और जीता कौन था? माधव सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे युद्ध बहुत ही अच्छे से याद हो गए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है घिंगोली का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, ये युद्ध भी कितनी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो हमको इसको याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, 1807 में जगत मान गए घिंगोली। ठीक है, 1807 में जगत मान गए घिंगोली और जीत जगत की होली। ठीक है,
जीत जगत की होली से क्या मतलब है, यानी कि जो भी यहाँ पर जगत राजा हैं, ठीक है, उनकी जीत हुई होगी, ठीक है। और ये 1807 में युद्ध लड़ा गया था, गिंगोली का युद्ध, ठीक है। और किसके मध्य लड़ा गया था, जगत सिंह द्वितीय और मानसिंह राठौड़, ठीक है। जगत सिंह द्वितीय तो जयपुर के थे और मानसिंह राठौड़ जोधपुर के थे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जगत सिंह और मान सिंह और या फिर कोई भी राजवंश, ठीक है, इन सबको एक सीरीज वाइज याद करने के लिए मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में ट्रिक्स बता रखी है, ठीक है। तो आप सारे राजवंश को एक सीरीज वाइज याद कर सकेंगे और यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो घिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था, जगत सिंह के बीच हुआ था और मान सिंह राठौड़ के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें से जीता कौन था, जगत सिंह, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, ये युद्ध जो हुए थे बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। फ्रेंड्स ये युद्ध 1857 की क्रांति में हुए थे, ठीक है, यानी कि जब क्रांति का दौर चल रहा था तब ये युद्ध हुए थे। और पहला युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध, ठीक है, 8 सितंबर को, ठीक है। पहला युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को, और नेक्स्ट उसी के 10 दिन बाद हुआ था 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। चेलावास के युद्ध को हम गोरे और काले का युद्ध भी कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हो सकता है कि गोरे काले का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था, या चेलावास का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर गोरे काले का युद्ध का मतलब क्या हो जाएगा कि काला मतलब तो हो जाएगा कुशाल सिंह, ठीक है, आ गया है, और अंग्रेज जिनको यहाँ पर गोरा कहा गया है, ठीक है। और अंग्रेज में भी पॉलिटिकल एजेंट जो थे मैक मॉसन, ठीक है, उनके मध्य लड़ा गया था, यानी कि मैक मॉसन और कुशाल सिंह के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो ये युद्ध तो हमको पैरवाइज अच्छे से याद हो ही जाएंगे। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। आई एम श्योर फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो आपको ये सभी युद्ध बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। एंड फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो राजस्थान जीके से रिलेटेड या जनरल मैथ से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।